नमस्कार। दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है भारत और बांग्लादेश से, जहां पर इस समय बांग्लादेश के जो हालात देखने को मिल रहे हैं, भारत को शायद इसके बारे में बहुत पहले से पता था। इसीलिए भारत ने बांग्लादेश के चारों तरफ स्ट्रॉन्ग इंडियन मिलिट्री बेस बना करके तैयार कर रखे हैं। चाहे जमीन आसमान समंदर हो, हर तरफ भारत की मजबूत पकड़ है। जानते हैं इससे जुड़ी सारी डिटेल्स। इसके अलावा दूसरे अपडेट सामने निकल कर आ रही है। भारत बड़े देशों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। इसके अलावा में से सभी कुछ बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, जहां पर जल्द ही मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। आज के इस वीडियो में देश दुनिया से जुड़े ही 5 इंपोर्टेड अपडेट को बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी यह सिर्फ पसंद आ रही तो आज के इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले भारत और बांग्लादेश की बात की जाए तो आज दोनों देशों के बीच में करीब 4096 किलोमीटर की लंबी जमीनी सीमा है। लेकिन ऐसे में आपके मन में सवाल आ सकता है कि अगर बांग्लादेश को जिस स्थिति में शेख हसीना को छोड़ना पड़ा है, अगर यहां पर चीन या फिर पाकिस्तान ने नेता अलग अलग तरीके से भड़काते हैं और बांग्लादेश किसी तरीके से भारत पर एक्शन लेने का सोचेगा, तो भारत किस तरीके से काउंटर करेगा? इसका जवाब है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा कहने को सिर्फ 4096 किलोमीटर की है, लेकिन इस इलाके में बहुत सारे चुनौती है। लेकिन सभी चुनौती से निपटने के लिए भारत ने आज से कई सालों पहले ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी। आज इस रास्ते में कई बड़े जंगल, नदियां, पहाड़ नगरी इलाके हैं। इसके बावजूद भी बांग्लादेश की सीमा पर भारत की तरफ से बड़े इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा चुके हैं और बांग्लादेश के अंदर तो अभी यह बड़ी घटना देखने को मिली है। इससे पहले छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश के अंदर हुए हैं। कई तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी भारत के अंदर की जा रही थी। लगभग सभी चीजों को भारत की तरफ से काउंटर किया जा रहा था। सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं, बल्कि हथियार और कई प्रकार के आतंकियों सप्लाई भी इसी जगह से की जा रही थी। इन सभी चीजों को काउंटर करने के लिए भारत ने बहुत पहले से ही सीमाओं को मजबूत करने का काम कर दिया था। आप जानते हैं कि भारत वे कौन से मिलिट्री बेस जहां से हम बहुत ज्यादा मजबूती और कंट्रोल रख सकते हैं। पहले भारतीय वायुसेना बेस की बात की जाए तो पहला हंसीमारा एयरफोर्स बेस की बांग्लादेश की सीमा से मात्र 20 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में है। दूसरा बागडोगरा एयरफोर्स बेस, जो कि बांग्लादेश की सीमा से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर बांग्लादेश के अंदर मौजूद है। इसके अलावा मानगढ़ एयरफोर्स बेस बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। कलाईकुंडा एयरफोर्स बेस दूसरे बांग्लादेश से 7 किलोमीटर दूरी पर है। वहीं थल सेना के बेस की बात की जाए, पहला है बिना गौरी कंटेंट, जो बांग्लादेश सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और भी बेस है जो बांग्लादेश से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। नौसेना के बेस की बात की जाए तो आईएनएस नेताजी सुभाष, ये बांग्लादेश सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर है, कलकत्ता के अंदर है। वहीं आईएनएस से पारादीप बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी पर ओडिशा के अंदर मौजूद है। वहीं थोड़ा सा और डिस्टेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो आईएनएस अंडमान निकोबार बांग्लादेश से भारत 1200 किलोमीटर दूर करता है, जो तमिलनाडु के अंदर मौजूद करीब 1700 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑलरेडी भारत सरकार की तरफ से बीएसएफ को रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। अलग अलग स्टेट से अलग अलग फोर्स जहां पर तैनात की जा रही है, यानी कि 1% डील भी भारत की तरफ से नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद भी अगर बांग्लादेश में चरमपंथी ग्रुप किसी भी तरीके की गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं तो अंजाम बहुत बुरा देखने को मिलेंगे। और भारत के बड़े तैयारी से कई एक्सपर्ट्स बात का खुलासा कर चुके हैं कि भारत में जिस तरीके से बेस बना करके तैयार के हैं, इससे ही लगता है कि भारत को इस बात का अंदाजा कई सालों पहले ही लग गया था। आप क्या सोचते हैं? इस पर कमेंट में जरूर बताइए। जहां एक तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव वाली स्थिति बनी है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकियों ने फिर से नई नई घटनाएं करने शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में
सुरक्षा बलों के शिविर पर एक बड़ा विस्फोट किया जाता है, जिसमें 2 महिलाएं पूरी तरीके से घायल हो चुकी हैं और लगातार बीते 2 महीनों के भीतर जो घटना जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहे हैं, इससे यही लगता है कि जो अकबर ने बताया कि करीब 6000 कमांडोज भारत के अंदर घुसे हैं, इस बात में काफी हद तक सच्चाई है। इसीलिए भारत सरकार भी एक्शन मोड में आ चुके हैं। लेकिन आपको बता दें, यह घटना बीते मंगलवार को देखने को मिली है और इस तरीके का विस्फोट भारत के लिए बड़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। वहीं इन सभी चीजों से निपटने के लिए असम राइफल्स की 2 बटालियन भेजी जा चुकी है। जम्मू के अंदर और जम्मू रीजन में आतंकी हमलों से लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सुरक्षा रिकॉर्ड ज्यादा मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर में 3000 से भी ज्यादा अतिरिक्त सेना के जवानों और 2000 से भी ज्यादा बीएसएफ कर्मियों को तैनात किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक 40 से 50 टन पाकिस्तानी आतंकी डोडा, राजौरी, पुंछ, ऊधमपुर और अन्य स्थानों पर छुपे हुए हैं, जो कि काफी हाइप पर हुई इक्वेशंस है। और लगातार ऐसा सीक्रेट ऑपरेशंस किए जा रहे हैं जिससे इन आता का पता लगाया जा सके और भविष्य में हम किसी भी दुर्घटना से रूबरू न हो। इसके लिए बड़ी तैयारी अभी से की जा रही है। लेकिन समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान के जहां एक तरफ दूसरे हाथ में कटोरा है, लोगों के पास खाने के लिए चीजें नहीं है, वहीं दूसरी तरफ एक इस तरीके से इस तरह की एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान की। इस हरकत पर क्या सोचता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सबसे बड़ा युद्ध, जिसका नाम है तरंग शक्ति, इसे भारत के अंदर शुरू किया जा चुका है और इसमें करीब 30 बड़े देश हिस्सा ले रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाएं अभ्यास परम शक्ति 2024 ब्यूरो हो चुका है से मंगलवार को शुरू किया गया और ये तमिलनाडु के सुदूर में आयोजित किया गया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, यूएई, ब्रिटेन, अमेरिका और सिंगापुर सहित 10 देशों ने पार्ट्स पर करते हुए अपने लड़ाकू विमान भेज दिए हैं। पहले दिन जर्मनी वायुसेना के साथ फौरन विमानों ने तरंग शक्ति में भाग लिया। जनमन वायुसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रावत ने कहा कि मैंने उड़ान भरी, यह बहुत ज्यादा शानदार था और 2 चरणों में होने वाले इस अभ्यास में पूरी तरीके से दोनों ही तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है। पहला चरण जो रिसेंटली शुरू किया गया है, यह 14 अगस्त तक चलने वाला है और उसके बाद दूसरा चरण 29 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर तक चलेगा और ये राजस्थान के जोधपुर में होने वाला है। और इस नए युद्धाभ्यास के अंदर सिर्फ विदेशी पार्टिसिपेशन नहीं, बल्कि भारत के भी जितने भी लड़ाकू विमान पार्टिसिपेट करने वाले हैं, चाहे तेजास हो, राफेल हो, मिराज तो सावधान हो, जगुआर, अन्य सभी लड़ाकू विमान इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और बड़े युद्ध अभ्यास के अंदर दुनिया के देश भारत के साथ खड़े हैं, जो तमाम तरीके की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और इसी बात के लिए आप कमेंट में जरूर लिखेगा, भारत के एम का यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से सामने निकलकर आ रही है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि भारत की सबसे बड़ी डिफेंस पीएसयू है, इन्होंने एक नए सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट जो ऑटोमेशन चलने वाली मशीनरी हैं, जिनके हेल्प से एयरक्राफ्ट को इजीली और बहुत ही फिनिश तरीके से तैयार किया जा सकता है। यहां पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है ताकि भविष्य में भारत के अंदर जो भी लड़ाकू विमान तैयार किए जाएं, उनके प्रोडक्शन में, उनकी फिनिशिंग में, उनके सभी कंपोनेंट फिटिंग में A to Z सभी चीजें होनी चाहिए। इसीलिए इस ऑटोमेशन ऐश में यह बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर MKA को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें असेंबलिंग लाइन इंटीग्रेशन पर तरीके के काम को किया जाएगा और जैसा कि आप जानते होंगे कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के ऊपर काम शुरू किया जा चुका है। भारत सरकार की तरफ से मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन उसके इसका प्रोडक्शन है 2033 और 34 में शुरू होने वाला है कि शायद अब भारत का काफी ज्यादा डिले प्रोग्राम बोल सकते हैं। चाइना, जो कि जस्ट हमारे पड़ोस में, उसने स्थित जनरेशन के फाइटर जेट पर
ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है और इसीलिए भारत को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हम इस एयरक्राफ्ट को बनाएंगे, उसके बाद एयरफोर्स की टेस्टिंग करेंगे, तमाम कमियां निकलेंगे, फिर उन्हें टेस्ट किया जाएगा और पर सारे मॉडिफिकेशन उसके बाद फिर इसे सौंपा जाएगा एयरफोर्स को, और फिर जो कमियां लेंगे फिर इसे मॉडिफाई किया जाएगा, यानी कि एक लंबा प्रोसेस होने वाला है। उसके बाद प्रोटोटाइप तैयार होंगे, टेस्टिंग की जाएगी, इसे एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। इसलिए इसका जो प्रोडक्शन है 2033 और 34 आसपास रखा गया है, और यह भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि भारत के पड़ोसी ने के भिखारी देश पाकिस्तान को चाइना ने ऑलरेडी जीतन जैसे लड़ाकू विमान सौंपने शुरू कर दिए हैं। स्वीडन से उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट मिलना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में भारत को जरूरत है कि अब अपनी तैयारी को और ज्यादा बड़े स्तर पर किया जाए। यदि आप हमारी इस बात से सहमत है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।